नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपनी स्किन केयर की, जो मैं सर्दी गर्मी में करती हूँ, सुबह दोपहर शाम को करती हूँ, बरसात में करती हूँ। जो पूरी डिटेल है स्किन केयर की वो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फेस वॉश की। फेस वॉश चाहे सर्दी हो या गर्मी में एक ही यूज़ करती हूँ, कोई अलग अलग नहीं है कि सर्दी में अलग गर्मी में अलग। दिल्ली में जो टेम्परेचर चल रहा है 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है पर मज़ा आ रहा है। तो बात करते हैं फेस वॉश की। एक बार मैं 2 या 3 फेस वॉश यूज़ करती हूँ। जैसे 1-2 दिन मैंने ये यूज़ किया, 1-2 दिन ये एक यूज़ किया, 1-2 दिन एक यूज़ किया। कम से कम 2 फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ एक बार में। जैसे इस वक्त मेरा क्लीन एंड क्लियर चल रहा है, हिमालय का चल रहा है, पॉन्ड्स का डिटॉक्स चल रहा है। तो एक बार में मैं कम से कम 2 या 3 फेस वॉश लेके चलती हूँ। और ये सर्दी गर्मी एक साथ ही चलता है, ये नहीं कि सर्दियों के लिए अलग है या गर्मियों के लिए अलग है। दिल्ली में इस वक्त 9 डिग्री 10 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर। तो उसके लिए बेस्ट ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रोनिक मॉइस्चराइजिंग लोशन, इसके बारे में मैं आपकी मतलब जितने भी आज मैं प्रोडक्ट बताऊंगी इन सब के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है। मेरी स्किन केयर प्लेलिस्ट या हेयर केयर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है हाइड्रोनिक लोशन। इसके अंदर हिलोरोनिक एसिड, एक्वाटीन और शिया बटर वगैरह हैं। काफ़ी अच्छा है, अप्लाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी मैं इसको फिनिश कर चुकी हूँ। इसके साथ मैं यूज़ कर रही थी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र न्यूट्रोजिना का, ये भी ख़त्म हो चुका है। एक साथ मैं 2 मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। जैसे 1-2 दिन ये वाला यूज़ करती हूँ, 1-2 दिन ये वाला यूज़ करती हूँ, फिर 1-2 दिन ये, फिर 1-2 दिन ये। तो दोनों फिनिश हो चुके हैं। तो अब टर्न है इनका। ये मैं मंगा चुकी हूँ, इमोलिन और तायो सिल्क मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो दोनों ही काफ़ी अच्छी है, डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा रिकमेंड है। तो एक दिन मैं ये लगाऊंगी क्योंकि दोनों फिनिश हो चुके हैं। तो एक दिन मैं ये लगाऊंगी और दूसरे दिन मैं ये तायो की लगाऊंगी। इस वक्त सर्दी है तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है मेरी स्किन के लिए। और फिर है ये पॉन्ड्स की, ये मेरे किसी काम की नहीं सर्दियों में, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब ड्राई स्किन वालों के लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं इसको हाथ पर लगा कर इसको फिनिश कर दूँगी। आधी ये हो चुकी है दिसंबर में ही। और ये इमोलिन की है। वैसे मैंने यूज़ करना इसको शुरू कर दिया है, इतनी यूज़ हो भी चुकी है ये इमोलिन की, काफ़ी अच्छी है ये भी। और तायू की सिल्क मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये भी काफ़ी अच्छी है। दोनों ही बढ़िया हैं ये। तो इस वक्त मैं अब इन दोनों को यूज़ करूँगी। गुड वाइब्स की कोकोनट क्रीम, जो कि मसाज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि थिक क्रीम है इसलिए मैं इसे रोज़मर्रा में तो नहीं लगाती, लेकिन जब फेशियल वगैरह करती हूँ उस वक्त मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये थिक क्रीम है तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ जब फेशियल करती हूँ। मैं वैसे ज़्यादा देर तक मेकअप नहीं लगा रखती, यदि मुझे फंक्शन वगैरह में जाना तभी मैं मेकअप लगाती हूँ, घर में नहीं लगाती। और जब मेकअप की वीडियो बनाती हूँ उसके बाद मैं एकदम मेकअप उतार देती हूँ। तो एक क्लींजिंग मिल्क सर्दियों में मैं यूज़ करती हूँ मेकअप उतारने के लिए, काफ़ी अच्छा है। यूर का ख़त्म हो चुका है। और एक दूसरा लोकल ब्रांड का भी काफ़ी अच्छा था क्लींजिंग मिल्क, अब भी है इतना। सर्दियों में मैं क्लींजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ। और गर्मियों में ये मैं मिसलर, गार्नियर का मिसलर इन ऑयल इन्फ्यूज्ड क्लींजिंग वाटर यूज़ करती हूँ मैं मेकअप उतारने के लिए। मैं कम से कम ही मेकअप यूज़ करती हूँ अपने फेस पर, और जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा देर मेकअप मैं अपने फेस पर नहीं लगा रहने देती हूँ। तो सर्दियों में मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ ट्रीटमेंट क्रीम रेटिनो ए, ख़त्म होने वाली है ये बिल्कुल। और एक दिन ये यूज़ करती हूँ मैं। अब मैं फ़िलहाल जो सर्दी है उसमें ये यूज़ कर रही हूँ एक दिन रात को सोने से पहले। अगले दिन फिर मैं ये लगाती हूँ इस सुगंधा का प्योर स्क्वेलन ये तेल। और तीसरे दिन मैं लगाती हूँ द ट्रैप का कुकुम मादी थैलम। ये एक दिन ये, अगले दिन ये फ्री है। अब फिर अगले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह से मेरा चलता है रूटीन सर्दी में। ये 2 महीने मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। किया है मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी ये करीब करीब यूज़ हो जाएगा। तो जनवरी में ये ठीक है, मैं 2-3 महीने यूज़ करती हूँ। उसके बाद 20-25 दिन का मैं गैप ले लेती हूँ और फिर मैं उसके बाद यूज़ करती हूँ ग्लाइको ए अच्छे है ये इसको। फिर उससे अगले दिन मैं ये यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल। फिर उससे अगले दिन मैं बादाम रोगन यूज़ करती हूँ।
ये, ठीक है। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, दोनों ये चीज़ें एक साथ में कभी यूज़ नहीं करती। ग्लाइकोलिक एसिड और रेटिनो एक साथ में ही कभी यूज़ नहीं करती। दोनों को यूज़ करने के बीच में मैं 20 से 25 दिन का गैप रखती हूँ, यानी कि कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट एक साथ यूज़ नहीं करने चाहिए। मैं गर्मियों में मॉर्निंग में फेस वॉश जो मैंने दिखाए हैं वे करने के बाद मैं लैक्टोकैलामाइन यूज़ करती हूँ। अलग अलग, ये तीनों भी मैंने अलग अलग ला रखे हैं। इनमें सबसे मेन बात ये जिंक, इसमें जिंक ऑक्साइड जो कि बेस्ट होता है। आपकी स्किन की कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। गर्मियों में कुछ मॉइस्चराइजर्स नहीं लगा पाती क्योंकि मुझे एकदम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। मैं फेस पर कुछ नहीं लगा पाती, यानी कि मैं फाउंडेशन तक भी यूज़ नहीं करती हूँ मेकअप वगैरह के लिए। तो ये मैं यूज़ करती हूँ फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइज़र। और ये हैं लैक्टोकैलामाइन की सनस्क्रीन और फेस गार्ड की सनस्क्रीन। तो सिर्फ मैं गर्मियों में मेरा कम हो जाता है ये चीज़ें। ये फेस गार्ड की सनस्क्रीन है, काफ़ी अच्छी है। डर्मेटोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड करते हैं। लैक्टोकैलामाइन को भी डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। मैं मोस्टली मेरे पास जितना भी स्किन केयर मिलेगा वो आपको केमिस्ट की शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं इन सारे प्रोडक्ट को जो मैंने आपको दिखाया, मोस्टली, सभी नहीं। तो फेस वॉश मैंने आपको दिखा दी है गर्मियों में। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और ये मेरी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ मैं गर्मियों में। गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो मैं बीच बीच में टोनर स्प्रे करती रहती हूँ अपने फेस पे, या गुलाब जल है उसको स्प्रे की बोतल में डाल के वो स्प्रे कर लेती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और रात को मैं गर्मियों में आजकल लगाऊंगी, मतलब अभी जो गर्मी गई है उसमें मैंने लगाया है। और अब जब गर्मी स्टार्ट हो जाएगी तो ये विटामिन सी है जो कि रिकमेंड करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। रेजुग्लो C20% इसके अंदर विटामिन सी है। तो जो भी आप विटामिन सी लें उसमें 20% होना चाहिए विटामिन सी, वही यूज़ करें। तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड करते हैं। तो ये मेरी मोस्टली ख़त्म ही होने वाली है। अब मैं स्टार्ट करूँगी गर्मियों में तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी अच्छी है ये भी, इसका भी रिव्यू मैं जल्द दूँगी। तो इस तरह से मेरा गर्मियों में कम ही रहता है स्किन केयर, सिर्फ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है मेरे को गर्मियों में, ज़्यादा कुछ मैं लगा नहीं पाती। इवन मैं मेकअप भी नहीं कर पाती हूँ। फाउंडेशन तो बिल्कुल भी छू नहीं पाती मैं अपने स्किन पर, बेयर स्किन रहती है मोस्टली मेरी। वैसे तो मैं सर्दियों में भी मेकअप ज़्यादा नहीं करती। जहाँ तक मेरा ये चलता है कि फंक्शन से आप फटाक देने से अपना मेकअप उतार लो दिन भर भी। जैसे कई लेडीज़ होती हैं घर में ही मेकअप करे बैठी रहती है, फाउंडेशन वगैरह लगाए रहती है, मैं नहीं कुछ लगाती हूँ। सेंटिव्स का ये कोकोनट एंड कॉफ़ी स्क्रब है, ये मैं सप्ताह में एक बार यूज़ करती हूँ स्क्रबिंग के लिए, फेस स्क्रबिंग के लिए। काफ़ी अच्छा लगा है मेरे को ये। वैसे तो ब्लीच 1 महीने में एक बार यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मैं किसी फंक्शन में जाना हो या कोई फेस्टिवल हो, जैसा करवा चौथ या होई या कुछ फेस्टिवल हो जिसमें तैयार होती हूँ मैं, उस तभी करती हूँ मैं ब्लीच। वैसे मैं ब्लीच नहीं करती हूँ। एक ये फेस वॉश है एक्नेडिव, डर्मेटोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड करते हैं। काफ़ी अच्छा है, ऑल स्किन टाइप के लिए मुझे काफ़ी पसंद आया। मेरी ड्राई स्किन है, सर्दियों में मैं इसको भी यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि एक्ने वाले यूज़ करें इसको, ऑल स्किन टाइप्स के लिए काफ़ी सही है ये। तो भी मैं एक बार में 2 यूज़ करती हूँ। जैसे 1-2 बार मैंने डव से सिर धो लिया, अपने बालों को धो लिया, फिर 1-2 बार मैंने ट्रेसमे से धो लिया 1-2 बार। तो इस तरह से मतलब 2-4 बार इसे धो लिया, 2-4 बार। रेगुलर मैं एक ही चीज़ नहीं यूज़ करती, चाहे बाल हो चाहे स्किन हो। मुझे नहीं पता ये ठीक कर रही हूँ या नहीं, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर एक ये मैं यूज़ कर रही हूँ बालों के लिए, हेयर पैक, केराटिन नरिशिंग हेयर मास्क है ये। इसको जड़ों से लगाकर पूरे बालों में लगाते हैं, मतलब जड़ से लगाते हैं, रूट में भी लगाते हैं इसको, और 10-15 मिनट छोड़ देते हैं और उसके बाद धो लेते हैं। मुझे काफ़ी सही लगा। ये है हेयर सीरम स्ट्रिक्स का, ये ज़्यादा बेटर लगा है स्ट्रिक्स का मुझे। ये लोरियल का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ये इससे ज़्यादा बेटर ये लगा है। जड़ों में नहीं लगाती मैं ये हेयर सीरम, नीचे नीचे के बालों में लगाती हूँ सिर्फ। जिस दिन मैं मैनिक्योर पेडिक्योर करती हूँ उस दिन मैं इनको यूज़ करती हूँ, बॉडी स्क्रब को और ये बॉडी ऑयल को।
और ये हैंड क्रीम है कैफिन की, भी काफ़ी अच्छी हैंड क्रीम है। तो हाल फिलहाल में मैं सिर्फ इतने ही स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो अभी मैं फ़िलहाल सर्दी गर्मी में दिन और रात में मैं यूज़ कर रही हूँ। होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या बोला। यदि कुछ भी आपके मन में डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो आप मेरे स्किन केयर के बारे में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो एक बार आप देख लीजिए, मैं सिर्फ इतने ही पूरे साल में मतलब मैं यही यूज़ करती हूँ, सर्दी गर्मी, सुबह शाम दोपहर में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।